फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये क्या है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके टॉप से एंगल है एलिवेशन का, टॉप ऑफ ए केबल टावर, ये आपका क्या है, केबल टावर, और यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर इज 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री, ठीक है, 60 है क्या, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है, 45 डिग्री, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी, देखो ये 7 है तो ये भी 7 मीटर, बेस निकाल लेते हैं पहले, ए बी सी डी ई, ये बेस तो अभी निकल नहीं सकता क्योंकि और कुछ गिवन नहीं है, बट ये निकल सकता है, इसको निकाल लेते हैं, और ये सेम है, तो बी सी डिवाइड बाय ए बी क्या हो जाएगा, P बाय बी, टेंजेंट 45, तो कितना है बी सी 7 डिवाइड बाय ए बी इज इक्वल टू टेंजेंट 45 कितना है 1, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 7 मीटर, तो एज ए बी और सी ई इक्वल है, तो ये भी कितनी आ गई 7 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, ये यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि टावर तो सेम ही उस पे है, ठीक है। तो सी ई कितना आ गया यहाँ से 7 मीटर, अब आपको हाइट निकालनी है डी ई, तो कैसे कैसे निकालोगे, डी ई पी बाय बी, बी कितना है ई सी, पी बाय बी टेंजेंट 60 डिग्री, तो डी ई कितना निकालना ही है, ई सी कितना 7, टेंजेंट 60 कितना होता है √3, तो डी ई की वैल्यू कितनी आ गई 7√3, तो आपको निकालनी थी हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है, डी ई प्लस ए ई, अब डी ई कितनी आई 7√3 प्लस ए ई कितनी आई 7, 7 ले लिया कॉमन, कितना आ गया √3 प्लस 1 मीटर, क्लियर है, तो ये थी बेटा हाइट ऑफ टावर। उसके बाद आपका 14 सम देखो, ए 1.2 मीटर टोल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून, वो एक बलून को देखती है मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है वो, और कितनी हाइट पे 88.2, मान लिया एक बलून यहाँ है, ये हाइट कितनी 88.2 मीटर, और लड़की खड़ी है यहाँ पे जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, तो यहां से ही देखेगी वो आंखों से, तो 1.2 मीटर की थी, और यहाँ पे इसने बलून को ऑब्जर्व किया, ठीक है, और ये जो बलून है यहाँ पे, ये ऐसे हवा के साथ ही इधर आ गया, अब बलून यहाँ पे है, ये फिर से ऑब्जर्व करती है इस बलून को, ठीक है, इसी पॉइंट से, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट, किसी टाइम ये 60 का था, कुछ टाइम के बाद ये घटने के बाद 30 का हो गया, 30 का, ठीक है, पहले ये कितने का था 60 का, बट कुछ टाइम के बाद जब ये आगे गया तो ये कितने का हो गया 30 डिग्री का। अब हाइट कितनी है 88.2, और ये भी कितनी है 88.2 पूरी, तो ये है ए,
बी सी डी ई एफ, कुछ भी नेमिंग कर लो, ठीक है। अब इसमें बताना क्या था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, ये यहां से यहां तक, तो जी और सी, फाइंड जी सी, ये आपको क्या करना है, इसमें फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है बलून ने, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे जी सी को, एफ सी पूरा माइनस कर देंगे एफ जी, ठीक है। तो एफ सी निकालते हैं पहले, एफ सी पूरा लेंगे तो ये हाइट कितनी थी, हाइट कम हो जाएगी ना ये, क्योंकि यहां से देख रही है लड़की, बट ये पूरा था 88.2, बट आपको हाइट चाहिए डीसी, हाइट डी सी, तो डी सी कितनी हो जाएगी 88.2, माइनस कर देंगे 88.2 में से 1.2, तो हाइट आ गई कितनी 87 मीटर, ठीक है। अब करते हैं, आपको निकालना था एफ सी, तो P बाय बी इज इक्वल टू टेंजेंट, और पूरा एंगल कितने का था 30 का, तो डी सी कितना है 87 मीटर, एफ सी कितना है निकालना ही है, टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई एफ सी इज इक्वल टू 87√3, 87√3 मीटर। अब निकालते हैं ये हाइट, तो इसकी भी ईजी भी सेम रहेगी 87, ई जी पी बाय बी कितना हो जाएगा इस बार एफ जी, क्योंकि ये निकालना था ना एफ सी और एफ जी क्या हो गया टेंजेंट 60, तो हाइट कितनी आ गई इसकी, ई जी की 87 डिवाइड बाय एफ जी इज इक्वल टू टेंजेंट 60√3, यह आ गया √3 एफ जी इज इक्वल टू 87, और एफ जी इज इक्वल टू 87 डिवाइड बाय √3, तो आपको जो निकालना था वो निकाल देते हैं, इरेज कर दूं ये, तो निकालना था जी सी विच इज एफ सी माइनस एफ जी, एफ सी कितना है 87√3, 87√3 माइनस करना है एफ जी कितना है 87 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय 1, एलसीएम कितना आया √3, तो 1 से किया √3 की रूट इसके √3 के साथ करी तो 3 हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ 3 7 21 261 माइनस 87 कितना आ गया 174 डिवाइड बाय √3, अब डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, यह आ गया 174√3 डिवाइड बाय 3, कैंसिल कर दो 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 58√3 मीटर ये डिस्टेंस है। बताओ इसमें कहीं पे कोई भी डाउट है तो इस क्वेश्चन में, ये बेटा इस वजह से क्योंकि ना ये गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर, अब ये यहां से देखेगी ना आंखों से तो 1.2 मीटर लेस हो जाएगी, समझ आई बात, ठीक है। कर दूं इरेज पूरा भी है,
नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ये हाईवे है, ये सीधा एक टावर की तरफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। क्या है ये? टावर। A man standing at the top of tower observe a car at an angle of depression of 30 डिग्री। एक आदमी यहां से एंगल को देख रहा है 30 डिग्री पे, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग, जो टावर की फुट की तरफ जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से। तो यहाँ पे एंगल 30, गाड़ी में था ये इधर जा रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है टावर की तरफ। और ये कहता है कि 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद, मान लेते हैं यहीं से मान लेते हैं, यहां से वो चला, यहाँ पे आ गया 6 सेकंड में। तो 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 60 डिग्री मिला। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था 60 डिग्री हो गया, क्योंकि आगे आएगा तो एंगल तो बढ़ेगा ही। फाइंड द टाइम टेकन बाय कार, कार ने कितना टाइम लिया यहां से यहां तक, टू रीच द फुट ऑफ द टावर टू द पॉइंट। ये 6 सेकंड था। ये जो डिस्टेंस है इसको आप x मान लो, किसने टाइम लिया x। लेट टाइम टेकन बाय, कार में है ना ये, लेट टाइम टेकन बाय कार टू रीच टू द टावर, कितना लगा x सेकंड। x सेकंड मान लो, सेकंड में था ना ये 6 सेकंड, तो x सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद x निकालना है, तो p बाय बी ले लो, दोनों बार दो केसेस में b निकाल के इक्वल रख लेंगे। p बाय बी, ये नेम कर लो a b c d, ठीक है। तो p बाय b में अगर पूरा ले लूं बी डी, तो p तो एज इट इज, b कितना है x प्लस 6 हो जाएगा ना बी डी, तो p बाय बी कितना, टेंजेंट 30, तो p एज इट इज x प्लस 6, टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3, तो √3p इज इक्वल टू x प्लस 6। p की वैल्यू x प्लस 6 डिवाइड बाय √3, ठीक है। एक बार फिर से निकालते हैं, p बाय b कितना ले इस बार bc, विच इज टेंजेंट 60। अब ए बी तो एज इट इज, बी सी कितना है x, टेंजेंट 60 कितना होता है √3, तो यहां से ए बी की वैल्यू कितनी आ गई x√3। ये भी ए बी था, p या p रख लो या ए बी रख लो, एक ही बात थी। तो ए बी कितना था यहाँ पे ये, और यहाँ पे इतना आ गया, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड लिख लो, बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। वी गेट ए बी इक्वल रख लेते हैं एक्स प्लस 6 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू x√3। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 की √3 के साथ 3x इज इक्वल टू x प्लस 6, तो ये आ गया 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, 3x माइनस एक्स 2x इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू 6/2 कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया 3 सेकेंड्स, क्योंकि x की वैल्यू यही थे ना, x निकल गया, x 3 सेकेंड्स आ गया। बताओ कोई डाउट है इसमें?
इरेज कर दूं इसको। लास्ट क्वेश्चन, सिक्सटींथ क्वेश्चन, the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of, डिस्टेंस कितना 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, यहां से फिर है टावर से पूरा 9 मीटर। ठीक है, इसमें ना देखो क्या कहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहा है फ्रॉम ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, टॉप ऑफ ए टावर का 2 पॉइंट्स, एक तो 4 मीटर है यहां से, और यहां से नहीं कहा इसने, इसने टावर के फुट से ही कहा है फिर 9 मीटर, तो इसलिए ये 9 मीटर। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कितने के होते हैं एंगल, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, सम ऑफ एंगल्स विल बी 90 डिग्री। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कॉम्प्लीमेंट्री, अब एंगल में ना एंगल को क्या लिखते हैं थीटा, थीटा बोलते हैं इसको, किसको माने थीटा, एक को तो मानना ही पड़ेगा एक एंगल को, तो ये मान लिया ए बी सी डी। अब मैं अगर एंगल ए सी बी को थीटा ले लूं, लेट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा, क्यों, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, अब दोनों का सम कितना होता है, देखो एंगल ए सी बी, मैंने कहा ना सम ऑफ एंगल विल बी 90, तो ए सी बी और ए डी बी, एंगल ए डी बी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री था तो ये 90, अब मैंने ए सी बी को मान लिया थीटा प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। क्लियर है, अब कर लेते हैं इसको, तो इसको P बाय बी, P कितना है, P को एज इट इज ही लिख लो इस बार, P बाय बी कितना है 4 इन इज इक्वल टू टेंजेंट, P बाय बी टेंजेंट, और एंगल कितना है थीटा है, 30 होता 30 लिखते, 60 होता 60। फर्स्ट इक्वेशन, इसमें ना प्रूव करना है हमें कि जो टावर की हाइट है 6 मीटर है, तो वो प्रूव है कैसे होगी वो देख लो बस। P बाय बी कितना है, इस बार कंप्लीट अगर लेते तो 9, इस बार क्या टेंजेंट 90 माइनस थीटा है, तो ये हो गया P बाय 9 इज इक्वल टू टेंजेंट 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला था 8.2 में, क्या हो गया कोट थीटा, ये आ गया कोट थीटा, इसको मान लो सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग, क्योंकि प्रूव करना है ना, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन या जो भी, बाय मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 वी गेट, क्या आएगा P बाय 4 इज इक्वल, P बाय 4 एक साइड इसकी मल्टीप्लाई कर लेते लेफ्ट साइड की, एक बार राइट साइड की, P बाय 4 मल्टीप्लाई P बाय 9 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, तो ये कितना आ गया P स्क्वायर डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा। ठीक है, कोट थीटा से कोट थीटा कैंसल, ये आ गया कितना P स्क्वायर डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू 1, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 36, स्क्वायर करेंगे अगर तो रूट
कितना आएगा, p की वैल्यू प्लस का या माइनस का 6, एज वी हैव टू प्रूव height of building it cannot be नेगेटिव, क्योंकि जो कुछ अगर आपकी कितनी भी है बिल्डिंग, कोई ना कोई हाइट तो होगी, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यही प्रूव करना था कि जो हाइट ऑफ टावर है, तो हाइट ऑफ टावर है जो वो कितना हो जाएगा, 6 मीटर है, और यही प्रूव करना था आपको। क्लियर है?